हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाले पावन पर्व छठी की हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी के पावन पर्व के बाद भगवान श्री कृष्ण की छठी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। ये परंपरा सनातन धर्म में उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितनी किसी सामान्य बच्चे के जन्म के बाद उसकी छठी। और ये पर्व जन्माष्टमी के छठे दिन मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के बाद छठी हमेशा भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है, मगर इस बार यानी 2025 में 21 अगस्त को यानी चतुर्दशी तिथि पर भगवान की छठी मनाई जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार 15 अगस्त की रात से ही जन्माष्टमी तिथि लग गई थी। ये पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि श्री कृष्ण बाल स्वरूप को पूजने और उनके जीवन से जुड़ी लीलाओं को याद करने का भी अवसर है। आज हम आपको अपने इस वीडियो में जन्माष्टमी के बाद पड़ने वाली भगवान श्री कृष्ण की छठी का शुभ मुहूर्त, पूजा का समय, पूजा विधि और क्यों मनाई जाती है छठी, या फिर भगवान को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है, सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको पूजा का शुभ मुहूर्त बता देते हैं। तो जिन लोगों ने 15 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखा है वो लोग 21 को छठी मना सकते हैं। वहीं 16 अगस्त को जिन लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है वे लोग 22 को भी छठी मना सकते हैं। 21 अगस्त के दिन जो लोग छठी मना रहे हैं वे लोग पूरे दिन में कभी भी छठी की पूजा कर सकते हैं। वहीं 22 अगस्त को कृष्ण जी की छठी मनाने वाले लोग केवल सुबह 11:58 से 12:50 तक का ही अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ माना जा रहा है, उसी समय आप छठी मना सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार लड्डू गोपाल की छठी की पूजा प्रारंभ की जाए। तो शिशु की छठी का अवसर बहुत ज़्यादा विशेष होता है, फिर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की छठी का अवसर किसी उत्सव से कम तो नहीं होता। राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश जैसे प्रांतों में इस दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है भगवान छठी उत्सव। सबसे पहले घर की सबसे बुजुर्ग महिला लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराती है। आज के दिन भी दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से लड्डू गोपाल का अभिषेक किया जाता है। फिर लड्डू गोपाल को साफ कपड़े से पोंछकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। छठी के दिन लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाए जाएं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। वस्त्र पहनने के बाद लड्डू गोपाल को नए आभूषण, पगड़ी और तिलक अवश्य लगाना चाहिए। अगर आपके पास नई बांसुरी है तो कान्हा जी को वो भी पकड़ा दें। इसके अलावा उन्हें इत्र भी लगाएं। अब घर की बुजुर्ग महिलाओं को लड्डू गोपाल जी की आंखों में काजल लगाना होता है। ये काजल आप अपने घर में ही देसी घी के दिए से तैयार कर सकते हैं। सबसे आखिरी में मंगल गीत गाएं और लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। वैसे आपको बता दें कि कैसे हुई थी छठी मनाने की शुरुआत। तो हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। बच्चे के जन्म के दिन छठी मनाई जाती है, वहीं कहीं कहीं पर बरही मनाई जाती है। माना जाता है कि छठी मनाने की शुरुआत त्रेता युग में भगवान राम के जन्म से हुई है। इसकी वजह यह है कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी शुद्धि करना जरूरी होता है। ऐसे में छठे दिन बच्चे को स्नान कराया जाता है, उसे काजल लगाया जाता है और उसके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना के साथ मंगल गीत गाए जाते हैं। तो इस वजह से माना जाता है कि छठी के दिन ही भगवान बच्चे का भाग्य लिखते हैं। चूँकि हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के बाद छठी मनाने की परंपरा है, देश में कई हिस्सों में छठी मनाई जाती है। इसी आधार पर छठी मनाने के रीति रिवाजों में थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन मुख्य तौर पर छठी पर अधिक से अधिक भोजन बनाए जाते हैं। इसका भगवान को भोग लगाने के बाद नवजात बच्चे की माँ को भी सभी भोजन का स्वाद कराया जाता है। इसके बाद बच्चे के पैरों से माँ का मुंह पोंछा जाता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि बच्चा भी बड़ा होकर अधिक से अधिक चीज़ों का सेवन करेगा और उसकी पाचन शक्ति मजबूत होगी। अच्छा भोजन करने से उसका स्वास्थ्य भी सही रहेगा। माना जाता है कि इस सात्विक भोजन से शीतलता मिलती है
और पौष्टिक होता है। ऐसे में बाल गोपाल स्वरूप लड्डू गोपाल को इसी भोजन का भोग कराया जाता है। अब आपको बताते हैं कि हमें भोग में क्या क्या लगाना चाहिए और क्या जरूरी होता है। तो लड्डू गोपाल की छठी पर कढ़ी चावल का भोग लगाने की मान्यता है, लेकिन कढ़ी साफ सफाई के साथ बनाई जाती है। लहसुन प्याज का इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दही, हल्के मसाले और बेसन से कढ़ी बनाई जाती है। दही बेसन सात्विक भोजन की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण को दही, मक्खन, कढ़ी काफ़ी प्रिय है। माना जाता है कि इस भोजन का भोग आज के दिन लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा कान्हा जी को उसी के साथ साथ माखन, मिश्री, पेड़े आदि का भी भोग लगा सकते हैं, मगर कढ़ी चावल का भोग अत्यंत आवश्यक है। लड्डू गोपाल की छठी जन्माष्टमी पर उनके छठे दिन मनाई जाती है, इसलिए इसे छठी के रूप में मनाया जाता है। और उनका श्रृंगार करके उसके बाद उन्हें भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद उनकी आरती करें। इस प्रकार से छठी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। भक्तगण लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं और इसीलिए इसी भाव के साथ उनकी छठी मनाई जाती है। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।